स्वागत है। सबसे पहले मुबारकबाद कि दूसरी पारी में भी 4 वर्ष का कार्यकाल आपका समाप्त हो गया। जानना चाहेंगे कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई हैं जो आप पूरा करना चाहते थे पंचायत में? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पंचायत वासियों को धन्यवाद और मुबारकबाद देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत के जनता जनार्दन ने हमें 2 बार मौका दिया सेवा करने का। तो सेवा करने का एक अपना तरीका होता है, अलग अंदाज होता है। कुछ लोग होते हैं कि बात ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग होता है कि धरातल पे काम ज़्यादा करते हैं। तो मैं व्हाट्सएप और फेसबुक से सियासत नहीं करता हूँ, धरातल पे काम करने की कोशिश करता हूँ। रही बात कमी की, पंचायत की समस्या की, तो पंचायत एक ऐसा चीज़ है कि यहाँ हरदम समस्या लगा ही रहता है, लगातार। सबसे पहले हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उसके लिए भूमि उपलब्ध नहीं है, और दूसरा कि हमारे गांव में जल जमाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। पानी निकासी करने का कोई ये जरिया नहीं है। हमने बहुत प्रयास किया, उसको निकाला, लेकिन थोड़ा सा जटिल मसला है। तो उसी पर हम प्रयास करते हैं कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई हल निकले, कि परमानेंट समाधान हो जाए। ऐसे तो समस्या भरा पड़ा हुआ है। पंचायत सरकार भवन बन गई है? नहीं, पंचायत सरकार भवन के लिए हमने अप्लाई कर दिया है, भूमि अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है। कितनी सामुदायिक भवन होगी आपके पंचायत में? सामुदायिक भवन तो अभी मेरे ख्याल से एक भी नहीं है। प्रधानमंत्री की जो महत्वाकांक्षी योजना है आवास, सभी पक्के का मकान ग्रामीण क्षेत्रों में, कितना पक्के का मकान अभी बचा हुआ है बनना? तकरीबन 80% प्लस हमारे यहाँ हो चुका है जी। थोड़ा बहुत जो बाकी है हमने उस पर काम किया, लोगों तक जी। इस योजना को जोड़ने के लिए कि जो लोग वंचित रह गए हैं, बाकी है, उन लोगों को ये लाभ मिले जी। हमारी प्रयास हमेशा रहती है। वर्तमान विधायक ने इस 5 वर्षों में आपकी पंचायत के लिए क्या कुछ किया है? क्या उपलब्धि है उनकी, क्या सहयोग है इस पंचायत को? देखिए, एक होता है किसी से व्यक्तिगत लगाव, एक होता है राजनीति जी। तो राजनीति के मामले में वो 100% खरे नहीं उतरे हैं जी। जो उनसे हम लोगों की उम्मीद थी अपने क्षेत्र का, विधानसभा क्षेत्र का, उस तरह से विकास नहीं हो पाया। इसलिए थोड़ा सा मन दुखी रहता है कि हम लोग जो सोच को उनको हम लोग लाए थे कि हमारे क्षेत्र का बढ़िया से विकास होगा, उस पर वो खरे नहीं उतरे। इसलिए पढ़रिया विधानसभा के जनता कुछ उनसे दुखी है, आक्रोशित है। अब यही चाह रही है कि क्षेत्रीय कोई आदमी हो अपने क्षेत्र का, जो जिसमें लगन हो, मेहनती हो, काम करने में उसका रुचि अच्छी हो, उसको लोग, उसी कैंडिडेट को हम लोग लाने का प्रयास करें। 2026 में परिसीमन पे चर्चा चल रही है और 2026 में पंचायती राज सरकार का फिर से चुनाव होना है। तो जनता से, मतदाता से, इस पंचायत की मतदाता से क्या अपील करना चाहेंगे आप आने वाले 2026 के चुनाव को और शासन प्रशासन को परिसीमन को लेकर? ये पंचायती चुनाव के लिए आप पूछ रहे हैं? पंचायती चुनाव के लिए अपील क्या है आपका जनता से? व्यक्तिगत निर्णय हमको नहीं लेना है जी। हम चुनाव अगर हमको लड़ना होगा तो जनता के बीच में इस बात को रखेंगे। अगर मेरे कार्य शैली से अगर वो संतुष्ट होंगे, अगर चाहेंगे तो चुनाव में हम आएंगे। अगर चाहेंगे कि नहीं आप चुनाव नहीं लड़िए तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे पास दोनों ऑप्शन है जी। हमारे लिए जनता जनार्दन है, उसी के निर्णय को मैं एक्सेप्ट करूंगा। हमारा सीधा संदेश माधोपुर पंचायत के जनता को है जी कि जो निर्णय लेंगे उसी पर हमको काम करना है, हमारा अपना कोई मतलब नहीं है। माधोपुर की जनता जनार्दन जो निर्णय लेगी मुखिया जी उस पर बिल्कुल हमारे लिए सर्वोपरि हो। एक बार परिचय आपका? मैं माधोपुर पंचायत आदर्श ग्राम पंचायत राज माधोपुर, मुखिया सबील अहमद, पिता स्वर्गीय हाजी। बहुत बहुत शुक्रिया विचार साझा करने के लिए। धन्यवाद।